गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केजीएन कोचिंग क्लासेस। केजीएन कोचिंग क्लासेस छात्रों की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं डॉक्टर सैयद रहबर अली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 10वीं गणित पृष्ठ बेग की यूनिट मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रविधि के अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल अर्थात एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में पृष्ठ बेग के सभी प्रश्नों को हल करने से पहले परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण कुछ सूत्रों पर हम चर्चा करेंगे। इस अध्याय में 1 अंक के 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 3 अंक का 1 प्रश्न और 4 अंक का 1 प्रश्न, इस प्रकार कुल 9 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके पूर्व कक्षा में अर्थात कक्षा 9th क्लास में हमने त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत एवं वृत्त से संबंधित प्रश्नों के परिमाप एवं क्षेत्रफल को ज्ञात करने की विधियां सीखी थी। अर्थात हमने पूर्व कक्षाओं में इन आकृतियों से या इन सरल समतल आकृतियों से संबंधित प्रश्नों को किस प्रकार से हल करा जाए उनकी विधियां पढ़ी थी और प्रश्नों को भी हल करा था। हमारे दैनिक जीवन में, हमारे डेली लाइफ में अनेक वस्तुएं ऐसी होती हैं जो इन्हीं आकृतियों वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग और आयत से संबंधित होती हैं। अगर हम वृत्त से संबंधित, आकृति संबंधित कुछ उदाहरण देखें तो हम देखते हैं कि साइकिल का पहिया, बैलगाड़ी का पहिया, ठेला गाड़ी का पहिया या फिर मोटरसाइकिल, बस, ट्रैक्टर, ट्राली, एरोप्लेन, रेल आदि के जो पहिए होते हैं वो वृत्त के आकार के होते हैं। इसके अतिरिक्त हाथों में पहनने की चूड़ियाँ, ब्रूच, वाशर, वृत्ताकार पथ, वृत्ताकार मैदान और वृत्ताकार हरिया आदि ये सारी चीज़ें वृत्तीय आकृति एवं आकार से संबंधित है। इसका मतलब यह हुआ वृत्त से संबंधित आकार एवं आकृतियों के, वृत्त से संबंधित आकार एवं आकृतियों का परिमाप अर्थात परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना व्यवहारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं सभी बातों पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि वृत्त क्या है, परिधि क्या है, वृत्त की जीवा किसे कहते हैं, वृत्त का केंद्र क्या होता है, त्रिज्याखंड किसे कहते हैं और वृत्तखंड किसे कहते हैं। मान लीजिए वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, इसको हमने मिलाया, इसको नाम दिया हमने ए बी और इसको नाम दिया सी डी। तो जो रेखा, ये तो वृत्त का केंद्र है, तो हम यहाँ लिख देते हैं ओ, वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र अर्थात सेंटर ऑफ सर्कल। और ए बी और सी डी ये कहलाती है वृत्त के व्यास, वृत्त का व्यास, जिसे हम कहते हैं डायमीटर और डी से प्रदर्शित करते हैं। तो व्यास का मतलब ये हुआ कि वृत्त पर खींची गया या वृत्त पर खींचा गया हुआ रेखाखंड या वह रेखा जो केंद्र से होकर जाती है व्यास कहलाती है। इस प्रकार ए बी व्यास है, सी डी व्यास है और वृत्त का आधा अर्ध व्यास कहलाता है, जिसे हम अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी ये सभी रेडियस या त्रिज्या हैं जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी बराबर व्यास का आधा क्या होता है, अर्ध व्यास, जिसको हम बोलते हैं त्रिज्या
और अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस, इसलिए आर से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी और सी डी वृत्त के व्यास हैं, ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी ये वृत्त की त्रिज्या है। ए सी, सी बी, बी डी और डी ए ये वृत्त के चाप हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ए सी, सी बी, बी डी और डी ए वृत्त के चाप। और वृत्त पर दो चाप, वृत्त पर दो त्रिज्याओं और चाप से परिबद्ध क्षेत्रफल त्रिज्या खंड कहलाता है। इस प्रकार ओ ए एक त्रिज्या है, ओ सी एक त्रिज्या है और ए सी एक चाप है। तो इससे घिरा ये क्षेत्र कहलाता त्रिज्या खंड। इस प्रकार ए ओ सी त्रिज्या खंड है, सी ओ बी त्रिज्या खंड है, बी ओ डी त्रिज्या खंड है और ए ओ डी भी त्रिज्या खंड है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण ए ओ सी बराबर कोण सी ओ बी बराबर कोण बी ओ डी बराबर कोण ए ओ डी बराबर त्रिज्या खंड। मान लीजिए इसके बीच का कोण थीटा है, तो सभी बराबर होंगे तो यहां लिख देंगे हम थीटा। इसके बाद हम चर्चा करें, अगर हम वृत्त के अनुदिश हम चलें तो वृत्त के अनुदिश चलने में या वृत्त के अनुदिश चलने में पूरा एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी को हम परिधि या सर्कमफ्रेंस या परिमाप कहते हैं। तो वृत्त के अनुदिश चलने में एक चक्कर में चली दूरी, जैसे मान लीजिए हम ए से गए और वापस घूमते हुए वापस ए तक आ गए, तो ये जो एक चक्कर वृत्त के अनुदिश एक चक्कर में चलने में चली गई दूरी, इसको हम बोलेंगे परिमाप या वृत्त की परिधि। तो यहाँ लिखेंगे हम परिधि, जिसे कि हम परिमाप भी कहते हैं। ये कहलाएगा ए सी बी डी ए, ए सी बी डी ए। एक बार फिर देखिए, ये वृत्त या वृत्त है, वो वृत्त का केंद्र है, ए बी और सी डी वृत्त के व्यास हैं, ओ ए, ओ सी, ओ बी और ओ डी वृत्त की त्रिज्या या रेडियस है, ए सी, सी बी, डी बी और डी ए वृत्त के आर्क या चाप है, ए ओ सी, सी ओ बी, बी ओ डी और ए ओ डी एरिया, सेक्टर या त्रिज्या खंड है। और ए से हम चले और वापिस ए पर आ गए, तो वृत्त के अनुदिश एक चक्कर में चली गई दूरी अर्थात ये सर्कमफ्रेंस वृत्त की परिधि या परिमाप है, अर्थात ए सी बी डी ए ये परिमाप है। डियर स्टूडेंट्स, वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास में एक संबंध होता है। वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास का अनुपात एक अचर राशि होती है। तो वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास के अनुपात को यूनानी अक्षर पाई से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार हम लिख सकते हैं परिधि बटे व्यास बराबर पाई। वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास का अनुपात अचर होता है। इस अचर अनुपात को यूनानी अक्षर पाई से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार हम लिख सकते हैं परिधि और व्यास, तो हम जानते हैं त्रिज्या आर और आर है, तो व्यास को हम लिख सकते हैं आर प्लस आर, और आर प्लस आर क्या हो जाएगा 2r। तो यहाँ व्यास को लिख सकते हैं 2r और ये पाई। तो परिधि बराबर बन जाएगा पाई इंटू 2r,
अर्थात परिधि बराबर 2 पाई r। इस प्रकार परिधि का मान होता है 2 पाई r। डियर स्टूडेंट्स, परिधि और व्यास का अनुपात अचर होता है जिसे हम पाई कहते हैं। ये वही पाई है जिसका मान सर्वप्रथम महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट साहब ने दुनिया को सबसे पहले पाई का सन्निकट मान बताया कि पाई का मान 62,62,832/20,000 अर्थात लगभग 3.1416 होता है। आज आधुनिक युग में गणितज्ञ पाई के मान दशमलव के बाद लाखों स्थान तक निकाल चुके हैं, लेकिन यह भी संभव हुआ है आधुनिक युग के महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन साहब, जिसको कोई क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स या गणित की रानी के नाम से जाना जाता है, आपने एक सर्वसमीका या आइडेंटिटी की खोज की थी। इसी आइडेंटिटी की मदद से दुनिया के तमाम गणितज्ञ पाई का मान दशमलव के लाखों स्थान तक निकालने में समर्थ हो सके। मान लीजिए ओ वृत्त का केंद्र है, ये ए त्रिज्या ओ ए, दूसरी त्रिज्या ओ बी और ए बी चाप, और मान लीजिए यहाँ पे बिंदु क्यू है और यहाँ पे बिंदु पी है। इसी प्रकार से ओ केंद्र ए त्रिज्या, बी त्रिज्या और ए पी चाप, और मान लीजिए जैसा कोण थीटा है और त्रिज्या आर है। इसी प्रकार से ए बी जीवा है, केंद्र ओ है और यहाँ पे बिंदु। इसी प्रकार से यहाँ पे ए बी जीवा, केंद्र ओ और कोई बिंदु। एक त्रिज्याखंड होता है ओ ए क्यू बी और दूसरा त्रिज्याखंड ओ ए पी बी, जिसको मैं छायांकित कर देता हूँ। इस प्रकार हम देखते हैं कि दो त्रिज्याओं और चाप से घिरे क्षेत्र को, या दो त्रिज्या और चाप से परिबद्ध क्षेत्र को हम वृत्त का त्रिज्याखंड कहते हैं। तो इसमें दो त्रिज्याखंड होते हैं। ऊपर वाला जो भाग है वो कहलाता दीर्घ त्रिज्याखंड, यानी मेजर एरिया ऑफ सेक्टर, और ये जो हिस्सा है ये कहलाता है लघु त्रिज्याखंड, यानी माइनर एरिया ऑफ सेक्टर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो दीर्घ त्रिज्याखंड है, इसी प्रकार से वृत्त के किसी भी दो बिंदुओं पर खींची गई रेखा, इसको हम बोलते हैं जीवा या कार्ड, क्योंकि केंद्र से जो रेखा जाती है वो कहलाती त्रिज्या। तो ओ ए ओ भी त्रिज्या है, लेकिन परिधि पर किन्हीं भी दो बिंदुओं पर खींची गई रेखा को हम कार्ड या जीवा कहते हैं। तो ये भी कार्ड या जीवा है। तो ये कार्ड भी वृत्त को दो भागों में बांट रहा है, एक भाग है छायांकित और दूसरा है अछायांकित। तो इस प्रकार ऊपर का यह जो भाग कहलाता है वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तखंड ये दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है, और ये जो हिस्सा है लघु वृत्तखंड, यानी ये मेजर सेगमेंट और ये माइनर सेगमेंट। अगर हम हमें दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जैसे कि ओ ए क्यू बी, तो पूरा क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में वृत्त के क्षेत्रफल से घटा देंगे लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्याखंड क्या है? ओ ए पी बी। तो दीर्घ त्रिज्याखंड ओ ए क्यू बी का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल अर्थात पाई आर वर्ग माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अर्थात ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। इसी प्रकार से अगर दीर्घ वृत्तखंड
का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो दीर्घ वृत्तखंड क्या है, ए क्यू बी। तो ए बी क्यू बी का क्षेत्रफल, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, और इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम घटा देंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे ए पी बी वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस पाई के बारे में एक और रोचक एवं महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिए। डियर स्टूडेंट्स, पाई के बारे में एक रोचक व महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है अर्थात इर्रेशनल नंबर है, और इसका दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग अर्थात अशांत एवं अनावर्ती होता है।